गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियोस मिल रही होंगी। ठीक है, तो बेसिक जो मैं चला रहा हूँ फिजिक्स का इस समय बच्चा क्या है, बेसिक आपके कंपटीशन के लिए भी वैलिड है। जो भी कंपटीशन में फिजिक्स पूछे जाते हैं उसके मैंने इसलिए अलग प्लेलिस्ट बना दी है। और मैं शुरुआत कर रहा हूँ एकदम से, तो मैं सबसे पहले 9th का भी प्लेलिस्ट बना दिया है। तो 9th का जब तक सिलेबस है 9th में डलता रहेगा, फिर 10th का शुरू होगा 10th में डाल दूंगा, फिर जैसे 11th का शुरू होगा 11th में वीडियो डाला जाए। लेकिन है क्या, ये 0 to एकदम इनिशियल टू हायर वीडियोज़ हैं फिजिक्स के। तो इस वजह से मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ 9th का, तो 9th वाले अपना सिलेबस देख सकते हैं। बट कंपटीशन के लिए सब कुछ वैलिड है, तो मैं कंपटीशन के वीडियोज़ में वही वीडियोज़ डाल रहा हूँ। तो आपको जो चीज़ जिसकी ज़रूरत हो वो अचीव कर, और जो 10th के हैं 11th के 12th के हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो जैसे ही 9th समझ में आएगा तभी 10th समझ में आएगा, 10th समझ में आएगा तभी 11th। मुझे नहीं पता आप कितना पढ़े हैं 9th में कि मैं 10th आपको समझा पाऊँ, या 11th में कितना पढ़े हैं। तो इस वजह से आप इनिशियल से वीडियो देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा हल्की फुल्की वीडियोज़ रहेंगी, हल्का फुल्का ज़्यादा नहीं जाएगा। जैसे ही 10th का ख़त्म हो जाएगा मैं फिर 11th से लाइव शुरू कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आज हम क्या शुरू करेंगे, डायमेंशन। डायमेंशन मतलब बीमा। आज हम क्या शुरू करेंगे बच्चा, बीमा शुरू करेंगे। तो बीमा क्या है, सिंपल सी कोई बात करें, किसी फिजिकल क्वांटिटी में दो ही चीज़ तो थी, एक संख्यात्मक मान था, एक यूनिट। तो संख्यात्मक का सिंपल से न्यूमेरिकल वैल्यू था, पर यूनिट क्या था, मात्रक था, जिसके लिए हमने डिटेल स्टडी की थी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी, बेसिक स्टडी की थी। तो अगर बात करें सिंपल सी डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस क्या होगा, सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं हिंदी में, तो मूल मात्रकों की घात को, घात मतलब पावर, मूल मात्रकों की घात को ही क्या कहेंगे बच्चा, बीमा कहेंगे। क्या कहेंगे, बीमा कहते हैं। सिंपल सी बात कहेंगे अगर हम हिंदी में डेफिनेशन बात, अब ये मूल मात्रक क्या आप सब जानते हैं, 7 होते हैं, और बेसिकली 2 और भी सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, एंगल है, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। ठीक है, ये सारी बात हो चुकी थी। डायमेंशंस ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल measurement of the power of fundamental unit। सिंपल सी बात करें अगर, तो क्या है, मेजरमेंट है किसका, पावर ऑफ फंडामेंटल, यानी जो भी फंडामेंटल यूनिट है सातों, उनकी घात के रूप में। मैं अगर एग्जांपल के तौर पे समझाऊं आपको, सिंपली अगर बात करें एक एग्जांपल, मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। सिंपल से अगर बात करें तो इस फिजिकल क्वांटिटी को, इसके फंडामेंटल की, और सबसे बड़ी बात है कि डायमेंशंस को क्या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है सिंपली। तो अगर मैं बात करूं फंडामेंटल में, सबसे पहला क्या था, अगर एम की बात करूं, मास, तो मास पे कितनी पावर है, यानी मान ले ए है, और लंबाई पे कितनी है, बी है, और टाइम पे कितनी है, सी है, विद्युत धारा पे कितनी है, डी है। तो इस तरह से यानी किसी भी फिजिकल फंडामेंटल यूनिट्स पे ही, फंडामेंटल यूनिट्स कहाँ से आएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही। तो यानी किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के जो सिंबल्स हैं उस पर रिप्रेजेंट करना घात के रूप में, सिंबल से क्या कहलाएगा बच्चा, उस फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस कहलाएगी। अब अगर बात समझें अभी कैसे हो सकती हैं, यानी कहने का मतलब अगर मैं बात करूं, यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं सिंपल सा, कि अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ माने लंबाई को, तो किससे करे जाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट एल से, यानी लंबाई। और अगर मैं बात करूं द्रव्यमान की बात करूं, तो सिंपल से किसकी बात करूंगा, मास की। तो मास के लिए क्या करूंगा बच्चा, कैपिटल एम, स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एम। अगर मैं थर्ड क्वांटिटी की बात करूं सिंपल से, तो क्या, टाइम माने समय, और समय का क्या होगा बच्चा, कैपिटल टी। इस तरह से क्या होगा, विद्युत धारा का एम्पियर होगा, विद्युत धारा का सिंपल से क्या होगा बच्चा, एम्पियर होगा। इलेक्ट्रिक करंट, तो सिंपल से अगर बात करें तो विद्युत धारा का क्या होगा बच्चा, इलेक्ट्रिक करंट। यानी इन सब चीज़ों को, यही तो है डायमेंशन, इन्हीं चीज़ों को पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर देना क्या कहलाता है, यानी मूल मात्रा को, यानी जो मात्रा क्या, फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, यानी फंडामेंटल्स क्वांटिटीज़ की बात कर रही है,
कि उसी मूल मात्रकों को पावर के रूप में व्यक्त कर देना, घात के रूप में व्यक्त कर देना, सिंबल से क्या कहलाता है बच्चा, डायमेंशंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, पहला एग्जांपल देखें हम, तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, डिस्टेंस कहें या डिस्प्लेसमेंट कहें, यानी ये क्या है, दूरी है, ये क्या है बच्चा, विस्थापन है। तो है क्या दोनों बच्चा, लंबाई ही तो है, दोनों क्या है, लंबाई ही तो है, चाहे दूरी हो चाहे विस्थापन हो। तो अगर इनकी यूनिट की बात हुई थी लास्ट लेक्चर में कि अगर एमकेएस से बात करें तो सिंपल से क्या आ रहा था बच्चा, मीटर, और अगर सीजीएस की बात करें तो क्या आ रहा था, सेंटीमीटर, और एफपीएस की बात करें तो सिंपल से क्या आ रहा था बच्चा, फुट आ रहा था। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ डायमेंशन की आज हम बात करें, सिंपल से डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सिंपल दूरी है, दूरी का क्या होता है, यल, चूंकि यल है तो यल ही तो होगा सिंपल। लेकिन रिप्रेजेंट करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि सब क्वांटिटीज हो, अगर नहीं है तो जीरो रखो, यानी एम के पावर 0, एल के पावर 1 और टी के पावर 0। तो सिंपल से कम इतना लिखो तो भी चीज़ें अच्छी लगती, यानी टोटल लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बस अगर यल लिख दिया तब भी गलत नहीं है, बट क्या एक कंप्लीट मेजरमेंट होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन का, कि अगर एल है तो ठीक है, एल के पावर 1 है, एल मतलब क्या सिर्फ 1 है, पर यम नहीं है, टी नहीं है, तो इसका मतलब यम 0 है और टी क्या है, 0 है। बाकी चाहे तो हम ए 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट बेसिकली 3 तो कम से कम होना ही चाहिए, और अगर आगे आ रहे हैं तो अच्छी बात, ठीक है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करें, सिंपल सी दूसरे एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी, तो इसकी बात कल हो गई थी। स्पीड मतलब चाल और इसका क्या मतलब था, वेग। इसका सूत्र अगर देखा जाए तो इसका सूत्र सिंपल सा क्या है बच्चा, स्पीड का डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है। अगर बात करें और वेलोसिटी का क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। यानी अगर बात करें तो है क्या, दोनों दूरी ही तो है, तो इसलिए तो यूनिट की अगर बात की लास्ट टाइम हमने बात की थी, क्या आया था इसका एमकेएस में, अगर मैं इसके एमकेएस की यूनिट की बात करूँ तो सिंपल से क्या आया था, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस की अगर बात करूँ तो कितना आया था, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर एफपीएस की बात करूँ तो क्या आया था, फुट पर सेकेंड आया था। चूँकि आज हमें डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन क्या आएगा इसका, अगर बात करें तो दोनों यहाँ पे भी दूरी है तो यल ही रहेगा, दोनों का एक ही होगा डायमेंशन। आप चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, दोनों का क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, जैसे यूनिट सेम था। तो यल होगा अपॉन नीचे समय, समय का टी होता है, चूँकि ऊपर ले जाना है, ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में यल तो अपनी जगह रहेगा, टी क्या आएगा, टी के पावर -1 आ जाएगा सिंपली। तो इसको अगर बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देना हो तो क्या होगा, यम नहीं है तो यम क्या नहीं है, यम नहीं, 0 है किसी भी, और अगर यल है तो यल 1 है और टी -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसका, स्पीड या वेलोसिटी के डायमेंशन का। अगर मैं तीसरी बात करूं, एग्जांपल नंबर 3 की बात करूं, एरिया की, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो सिंपली आप सब जानते हैं एरिया मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर इसकी बात करें सिंपली, अगर मैं इसकी सिंपली बात करूं तो क्या लग रहा है कि इसका यूनिट क्या होगा, सिंपल से अगर मैं सिंपली इसकी बात करूं तो यूनिट क्या होगा सिंपली इसका। अगर मैं एमकेएस पे बात करूं तो दोनों क्या लंबाई है, तो लंबाई क्या होगा बच्चा, मीटर स्क्वायर। और अगर मैं सीजीएस की बात करूं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एफपीएस की बात करूं तो फुट का स्क्वायर। सिंपल से क्या हो जाएगा, फुट का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल से क्या हो जाएगा, फुट का स्क्वायर। और अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं, अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो सिंपल से क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो सिंपल से क्या होगा बच्चा कि ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। लंबाई का क्या होता है डायमेंशन, कैपिटल यल, स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में यल, तो बोथ क्या हो जाएंगे बच्चा, यल स्क्वायर, क्या हो जाएंगे बोथ, यल स्क्वायर। अगर इसको बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दे तो क्या होगा, सिंपली यम नहीं है तो यम 0, यल है यल स्क्वायर, टी नहीं है तो 0, तो यानी यम 0 यल स्क्वायर टी 0 हो जाएगा सिंपली अगर बात करें। अगर हम तीसरे एग्जाम्पल्स की बात करें, तीसरे चौथे एग्जाम्पल नंबर 4 कोई ले लें, एक्सेलरेशन की बात करें, सिंपल सा एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। त्वरण होता क्या है, हाँ, वेलोसिटी में परिवर्तन, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, समय के साथ वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है बच्चा, त्वरण कहलाता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे मोशन, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, वेग है। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ सिंपल सा,
MKS में, तो MKS में क्या होता है वेग का, मीटर पर सेकेंड, क्या होता है मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो फाइनली कितना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर CGS में बात करूँ तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर FPS की बात करूँ तो क्या हो जाएगा बच्चा फुट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेसिकली एक्सेलरेशन की क्या हो गई बच्चे यूनिट। और अगर डायमेंशंस की बात करें सिंपल सा अगर हम डायमेंशंस की बात करें इसके, तो डायमेंशंस क्या हो जाएगा, अगर देखिए ध्यान से, ये क्या है वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन अभी जस्ट निकालने क्या आया था LT-1, क्या आया था बच्चा LT-1 अपॉन टी, क्या है टी नीचे क्या टी होगा, समय का क्या होगा टी, फिर से ये ऊपर जाएगा तो सिंपली क्या हो जाएगा LT⁻²। तो अगर इसको बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दे अच्छे से तो क्या हो जाएगा m0 है, L1 है और t क्या -2 है। तो फाइनली क्या हो जाएगा ये इसका डायमेंशन हो जाएगा किसका एक्सेलरेशन का, m0 L1 t⁻²। ठीक है, यानी हम इतना चीज़ निकाल रहे हैं, क्या कोई चीज़ रटे हैं नहीं। बेसिकली बच्चा अगर हमें किसी चीज़ की यूनिट पता है, किसी चीज़ का अगर कोई क्वांटिटीज़ का हमें डायमेंशन यूनिट निकालना है, तो वो बेसिकली उसका क्या होना चाहिए फार्मूला हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्पीड का क्या फार्मूला है, फॉर एग्जांपल एरिया का क्या फार्मूला है, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन का। ऐसे ही अगर एग्जांपल नंबर 5 की बात करें वॉल्यूम, क्या आप सब नहीं जानते वॉल्यूम क्या होता है आयतन, क्या होता है आयतन L गुणे B गुणे H, यानी लेंथ गुणे ब्रीथ गुणे हाइट। सिंपल सी बात करें तो है तीनों क्या केस में लंबाई है दूरी है। तो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, MKS में, तो सिंपल से क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। और अगर CGS में बात करूं बच्चा तो सेंटीमीटर क्यूब। और अगर FPS में बात करूं तो क्या हो जाएगा बच्चा फुट का क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर इसके डायमेंशंस की बात करें हम, अगर हम बात करें सिंपल सा, तो क्या हो जाएगा तीनों लंबाई है तीनों दूरी, तो यानी 3L, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में L, तो दो मिला के कितना हो जाएगा बच्चा L3। बट अगर इसको बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दे तो क्या हो जाएगा m0 L3 T0, क्या हो जाएगा T0। तो ये क्या हो जाएगा इस वॉल्यूम का क्या हो जाएगा डायमेंशन हो जाएगा। और ये क्या है आयतन। तो यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन निकालना है तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमें डिटेल पता होगा, तभी हम ये चीज़ कर पाएंगे। इसी तरह से हम चाहें तो निकालते रहें लगभग 3-4-5 घंटा, क्या क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ की कमी थोड़ी है, इसलिए जो भी टॉपिक हम जहाँ पढ़ेंगे बच्चा उसको वहीं पे क्या करेंगे उसकी इकाई और बीमा हम निकाल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बेसिक आपको बीमा निकालना आ गया होगा, बेसिक क्या होगा बीमा निकालना आ गया होगा। ठीक है, फिर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हम पढ़ेंगे फिर हम वहीं पे उसका क्या करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो होप कि आपको ये डायमेंशन निकालना आपको आज क्या हुआ होगा क्लियर हुआ होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में ही बताया कि सबसे पहले क्या करें 9th के सिलेबस स्टार्ट करेंगे, NCERT पैटर्न बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। जब 9th खत्म हो जाएगा फिर 10th का स्टार्ट करेंगे, 10th के बाद क्या 11th का स्टार्ट करूँगा मैं। इससे क्या होगा कि जो भी जिनका बेसिक है वो क्लियर होता जाएगा। और कॉम्पिटिशन में सभी वीडियोज़ डलेंगी, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको कट करके उसमें कंपटीशन वाले में डाल दूंगा। जो भी थ्योरीज होंगी ज़्यादातर मैं बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, चाहे एकेडमिक हो चाहे कंपटीशन हो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मेरा टारगेट क्या है 0 to कॉन्सेप्चुअल हीरो बनाना है, ना कि पोथा लिखवाना है। ठीक है ना बच्चा। तो आपको बेसिक हर चीज़ आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का बेस आना चाहिए, मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ का बेस आना चाहिए, ट्रांसलेशन ग्रामर पढ़ रहे हैं तो उसका बेस आना चाहिए। ये टारगेट है। इस समय ऑनलाइन लॉकडाउन के दौर में हम डिटेल थ्योरी पोथा ना लिखते हुए क्या करें अपने नॉलेज को करें और समझें, रटे नहीं, फील करें। मेरा यही टारगेट है कि आप हर एक टॉपिक को क्या करें फील करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये चीज़ समझ में नहीं है, और कि कोई फिजिकल क्वांटिटी हो आपको अगर नहीं उसका बीमा डायमेंशन निकाल पा रहे हैं तो आप क्या करें कमेंट बॉक्स में उस चीज़ की बताएं, मैं उसको डिटेल आपको ठीक है बताने की कोशिश करूँगा अगले वीडियोज़ में। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।